पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती, सूरज का भी चक्कर लगाती है और साथ में अपने अक्ष पर भी घूमती। पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर घूमती है वो उसका जो रास्ता, उसका जो पथ है वो गोलाकार नहीं है, वो कैसा है, अंडाकार। अंडाकार जैसा अंडा होता है वैसा ही उसका रास्ता है। तो साल में एक ऐसी भी स्थिति आती है जब पृथ्वी सूरज से काफ़ी दूर होती है, सबसे ज़्यादा दूर जो उसका पथ है उस पथ में सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होती है। और एक उसको बोलते अपसौर, उस स्थिति को क्या बोलते, अपसौर। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पृथ्वी सूरज के यानी कि उस पथ में सबसे पास में होती है, उसको कहते उपसौर। ये बहुत ही जरूरी और जानने वाली बात है कि उपसौर और अपसौर में क्या अंतर है। अपसौर जब दूर होती है और उपसौर जब पास होती है। तो 5 जुलाई, ठीक है, हर साल जुलाई महीने में 5 जुलाई को, 5 जुलाई निकल चुकी है, उस तारीख को वो सबसे दूर होती है। अपसौर पृथ्वी की कक्षा का सूर्य का सबसे दूरस्थ बिंदु है और प्रत्येक वर्ष जुलाई की शुरुआत में होता है। साथ ही अपसौर पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, उस समय दूरी कितनी होती है पृथ्वी की सूरज से, 152 करोड़ किलोमीटर। कितने दूर, 152 करोड़ किलोमीटर। और 6 महीने बाद जनवरी की शुरुआत में पृथ्वी उपसौर की स्थिति पर पहुंचती है, पेरीहेलियन। और ये बिंदु है जहां पर पृथ्वी 147 करोड़ दूरी पर होती है, यानी कि 152 और 100 जब पास होती है तो 147 और जब दूर होती है तो 152। अपसौर पर हमें पेरीहेलियन की तुलना में 7% कम सूरज की रोशनी मिलती। कितनी कम मिलती रोशनी, केवल 7%। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि जुलाई में तो गर्मी पड़ती है और जनवरी में तो सर्दी पड़ती है। तो बात यहाँ सर्दी और गर्मी जो है वो कारण अलग है, वो कारण अलग है। लेकिन उपसौर और अपसौर ये उसके वृत्ताकार पथ में होने से है।